दुनिया में सबसे फिट और माचो लीडर कौन है? इस सवाल के जवाब में दुनिया के ज्यादातर लोगों का जवाब व्लादिमीर पुतिन होगा। आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जन्मदिन है। वो अपना 70वां जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन पश्चिमी देशों की मीडिया ने दावा किया है कि ये पुतिन का आखिरी बर्थडे है। ऐसे दावे क्यों किए जा रहे हैं? क्यों कहा जा रहा है कि पुतिन अपना 71वां जन्मदिन नहीं मना पाएंगे? हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले बात करते हैं दुनिया के सुपर पावर को, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बम से लग रहे डर की, जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अब खुलकर जाहिर भी कर रहे हैं। जो बाइडेन ने यूक्रेन में चल रही वॉर के बीच परमाणु हमले की आशंका जाहिर की है। जो बाइडेन ने मौजूदा दौर को शीत युद्ध के दौरान 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट के बाद सबसे बड़ा परमाणु खतरा बताया है। बाइडेन ने यह भी कहा कि वो पुतिन की परमाणु धमकी को मजाक में नहीं लेते हैं। डर सिर्फ बाइडेन को नहीं, बल्कि दूसरे नेटो देशों को भी लग रहा है। कई बार रूस से भिड़ने वाले पोलैंड ने भी अब अमेरिका को अपने देश में परमाणु मिसाइलें तैयार करने के लिए आमंत्रित किया है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने माफ कीजिएगा, नेटो को रूस पर हमले के लिए उकसाना शुरू कर दिया है। घातक मिसाइलों से होगा परमाणु हमला। आसमान में उड़ते विमान गिराएंगे परमाणु बम। समंदर में मौजूद युद्धपोत करेंगे परमाणु धमाका। अगर पुतिन ने मन बना लिया तो रास्ता कोई भी हो सकता है, लेकिन परमाणु धमाके को रोकना नामुमकिन है। इस बात का डर अब सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी सताने लगा है। नेटो की इंच इंच जमीन की रक्षा करने का तेवर दिखा रहे हैं। जो बाइडेन ने खुद इस डर को स्वीकार भी किया है। कोल्ड वॉर के बाद ये पहला मौका है जब न्यूक्लियर अटैक का खतरा मंडरा रहा है। 1962 में कैनेडी और क्यूबा मिसाइल संकट के बाद हम पहली बार इस डर का सामना कर रहे हैं। चलिए अब आप समझिए, आखिरकार दुनिया की सबसे घातक सेना रखने वाले देश, दुनिया में पहली और अब तक आखिरी बार परमाणु बम का इस्तेमाल करने वाले देश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को परमाणु खतरा क्यों सता रहा है, और क्या वाकई ये आशंका कुछ दिनों में सच होने वाली है? इसका जवाब आपको मिलेगा यूक्रेन वॉर जोन में। यूक्रेन के 4 इलाकों पर कब्जे के बाद पुतिन ने यूक्रेन को संघर्ष विराम का विकल्प भी दिया और दुनिया को परमाणु धमकी भी दी। Все имеющиеся в нашем распоряжении средства – это не блеф. А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать. लेकिन जेलेंस्की ने पुतिन के प्रस्ताव को ठुकराते हुए छीने हुए इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश तेज कर दी। यूक्रेन की सेना के हमले तेज हुए हैं और कई इलाकों में यूक्रेन की सेना रूस की सेना को पीछे धकेलने में कामयाब भी हुई है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच कई इलाकों में भीषण संघर्ष चल रहा है और अब रूस अपनी सबसे घातक मिसाइलों का इस्तेमाल जेपोरेजिया जैसे क्षेत्रों में कर रहा है, जहां यूक्रेन की सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। जेलेंस्की कितने आक्रामक हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अब नेटो से रूस पर स्ट्राइक करने की मांग कर डाली है। ऐसे में अमेरिका भी समझ रहा है रूस की सेना का नुकसान हुआ तो पुतिन का गुस्सा बढ़ेगा और गुस्से का ये ज्वालामुखी परमाणु धमाके में भी तब्दील हो सकता है। पुतिन जब यूक्रेन में परमाणु हमले की धमकी दे रहे होते हैं तो ये उनका मजाक नहीं होता है। आप देख रहे हैं यूक्रेन युद्ध में पुतिन की सेना अंडर परफॉर्मिंग है। ये तो बात हुई अमेरिका के डर की, लेकिन रूस की तैयारियां क्या बता रही हैं? और क्या वाकई बम गिरा तो खतरा सिर्फ यूक्रेन तक सीमित है या फिर यूक्रेन की सरहदों को पार करके नेटो देशों तक भी पहुंच रहा है? इसे समझने के लिए आप इन 2 तस्वीरों को देखिए। नेटो देश फिनलैंड के पास रूस के परमाणु बॉम्बर्स की तैनाती की खबर कुछ दिन पुरानी हो गई है, लेकिन पुतिन की परमाणु आक्रामकता का असर नेटो देशों में दिखाई पड़ रहा है। अब पोलैंड अमेरिका के परमाणु बम अपने देश में तैनात करने को तैयार है, यानी अमेरिका अब पोलैंड में परमाणु बॉम्बर्स तैनात कर सकता है। ये वही पोलैंड है जिसे यूक्रेन की मदद करने के लिए रूस से बार बार हमले की धमकी भी मिल चुकी है। अब जरा मैप के जरिए समझिए पोलैंड में अमेरिकी परमाणु हथियार की तैनाती रूस के लिए कितनी खतरनाक है। अमेरिकी परमाणु मिसाइलों को तैनात करने की इच्छा जाहिर कर चुके
पोलैंड की सीमाएं बेलारूस से भी मिलती हैं। बेलारूस रूस का महत्वपूर्ण सहयोगी है। वहीं पोलैंड की सीमाएं यूक्रेन से भी लगती हैं। इसी के साथ अगर रूस की बात करें तो पोलैंड में तैनात अमेरिकी मिसाइल रूस को आसानी से निशाना बना सकती है। साफ है, अगर ऐसी तैनाती हुई तो पुतिन के सब्र का बांध टूट सकता है और पुतिन अपना गुस्सा परमाणु बम के इस्तेमाल से भी शांत कर सकते हैं। उससे उन्हें किसी भी तरह की सामरिक जीत नहीं होगी। पूरे के पूरा विश्व उनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। इस बात को ऐसा नहीं है कि पुतिन नहीं समझते हैं। अगर वह बड़े बम का उन्होंने प्रयोग किया तो वह यूरोप के ऊपर भी इसका असर हो सकता है और यूरोप और नाटो को जबरदस्ती वो युद्ध में उतारेंगे और उन्हें परमाणु प्रतिक्रिया भी उनकी तरफ से हो सकती है। यूक्रेन वॉर जोन से लेकर नेटो देशों तक पुतिन की तरफ से पश्चिमी देशों पर परमाणु खतरा बढ़ रहा है और यह खतरा अब सिर्फ हवा में नहीं रह गया। बाइडेन का डर और विशेषज्ञों की राय बता रही है, अगर यूक्रेन का दबाव बढ़ा तो रूस की तरफ से सबसे घातक हथियार का इस्तेमाल किया जाना संभव। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब आपको बताते हैं मौजूदा दौर में चल रहे घटनाक्रमों को देखकर और राष्ट्रपति पुतिन की परमाणु धमकियों को सुनकर अमेरिका के राष्ट्रपति को जो क्यूबा मिसाइल संकट याद आ गया, वो आखिर है क्या। दरअसल शीत युद्ध के दौरान 1962 में अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच 35 दिनों तक परमाणु युद्ध की स्थिति बन गई थी। उस वक्त सोवियत संघ ने अमेरिका के पड़ोसी कम्युनिस्ट देश क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी। अमेरिका के एक टोही विमान ने इन मिसाइलों को देखा तो अमेरिका में हड़कंप मच गया था। तब सोवियत संघ ने अमेरिका से उसी के अंदाज में बदला लिया था। अमेरिका ने सोवियत संघ के आसपास 100 से ज्यादा परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी। 1958 में ब्रिटेन में और 1961 में ग्रीस और टर्की में परमाणु मिसाइलें तैनात की गई थी। क्यूबा में मिसाइल की खबर लगते ही तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने पहले तो क्यूबा की घेराबंदी कर ली, फिर सोवियत संघ के साथ बातचीत शुरू कर दी। फिर अमेरिका से क्यूबा पर हमला न करने और ब्रिटेन, अमेरिका और टर्की से मिसाइलें हटाने का समझौता करके रूस ने अपने परमाणु हथियार हटा लिए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के डर की वजह बने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आज जन्मदिन है। एक तरफ रूस के चर्च व्लादिमीर पुतिन की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरी तरफ आज ब्रिटिश अखबार ने दावा किया है कि राष्ट्रपति पुतिन आखिरी बार अपना जन्मदिन मना रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन को लेकर किए गए इस दावे की वजह क्या है, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। दो दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। व्लादिमीर पुतिन का रुतबा रूस के साथ साथ पूरी दुनिया में बढ़ा है। रूस पुतिन को नायक मानता है तो यूक्रेन और अमेरिका जैसे देश खलनायक। लेकिन पुतिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उन्हें नायक कहे या खलनायक। वो सिर्फ रूस की सोचते हैं और अपने मन की करते हैं। उम्र के 70 पड़ाव पूरे हो चुके हैं, लेकिन पुतिन ना तो बदले थे, ना तो बदले हैं और ना ही बदलेंगे। अपने हीरो का जन्मदिन मना रहा रूस उनकी लंबी उम्र की दुआएं मांग रहा है, लेकिन पश्चिमी मीडिया इसे पुतिन का आखिरी बर्थडे बता रही है। चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं। पश्चिमी मीडिया ने कुछ विशेषज्ञों के बयान के आधार पर दावा किया है कि पुतिन को रूस की सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा और उनका हाल लीबिया के तानाशाह कर्नल मुअम्मर गद्दाफी जैसा होगा। हम आपको बताते हैं पुतिन के 70वें जन्मदिन पर उनको लेकर पश्चिमी मीडिया में और क्या क्या दावे किए जा रहे हैं। एक ब्रिटिश अखबार के मुताबिक पुतिन अपना 71वां जन्मदिन नहीं मना पाएंगे। इस साल पुतिन को सत्ता से बाहर कर उनकी हत्या संभव है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रिजर्व रूसी सैनिकों की तैनाती से रूस में गुस्सा भड़क गया है और रूसियों में लड़ने की इच्छा भी कम हुई है। ऐसे में पुतिन को मारने की साजिश का अंदेशा जाहिर किया गया है। एक एक्सपर्ट ने पुतिन को रहस्यमय हार्ट अटैक आने की आशंका भी जाहिर की है। पुतिन से नफरत करने वाले पश्चिमी देशों की मीडिया अक्सर ऐसे दावे करती रहती है, लेकिन अब तक पुतिन पर कोई भी दावा सच साबित नहीं हुआ है। इससे पहले ब्रिटिश मीडिया की तरफ से पुतिन को जानलेवा बीमारी होने, जहर देने
और तख्ता पलट की साजिश जैसी बातें की जाती रही। लेकिन सवाल उठता है, पश्चिमी देशों की ऐसी आशंकाओं में कितनी सच्चाई और कितना अफसाना होता है। ये बात सच है कि यूक्रेन वॉर के बाद पुतिन का विरोध बढ़ा है, लेकिन यूक्रेन के 4 क्षेत्रों पर कब्जे के ऐलान के बाद रूसी राष्ट्रवादियों में पुतिन की छवि भी सुधरी है। इसके अलावा 70 साल की उम्र में भी पुतिन की फिटनेस और अंदाज की दुनिया कायल है। घोड़ा चलाना हो, शिकार करना हो या बर्फीले पानी में शावर लेना हो, पुतिन के जोड़ का कोई नेता दुनिया में नजर नहीं आता। इस हिसाब से तो पुतिन की लंबी उम्र में कोई रोड़ा नहीं दिखता और केजीबी के इस पूर्व अधिकारी के साथ साजिश करना भी लोहे के चने चबाने जैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।